अरविंदर सिंह लवली के इस इस्तीफे से क्या आम आदमी पार्टी के मुहिम पे ब्रेक लग सकता है? आपके जहन में भी होगा, मेरे जहन में भी है, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं ब्रेक लग सकता है। इसलिए लग सकता है कि आम आदमी पार्टी खुद तो दिल्ली में नहीं जीत सकती है। चाहे सुनीता केजरीवाल सड़क पे जुटी और वो भीड़ जो दिखी, जो मीडिया जनित ट्विटर्स पे आपको दिख रहे हैं, वो अपार भीड़ नहीं थी। हज़ारों की संख्या में ज़रूर लोग, सैकड़ों की संख्या में थे, हज़ारों की संख्या में दिखे। लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन जो जुटाने की कोशिश की गई थी, 4 और 3 पे 7 सीट की जो दावेदारी हो रही थी, तो उसमें कहीं कहीं ब्रेक लगेगा। अब आप कहिएगा ऐसा कैसे, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि देखिए, अपनी बदौलत फिलहाल लोकसभा में आम आदमी पार्टी नहीं आती नज़र आई। पिछली बार भी आपने देखा, लगातार 2 चुनाव से हमने देखा लिया, तीसरा चुनाव ये है। तीसरे चुनाव में हम यही समझ सकते हैं कि दोनों अगर पार्टी के वोटर्स जो हैं वो अलग अलग वोटर्स, एक ही वोटर नहीं है। एक वक्त कांग्रेस के ही वोटर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी भी छिटक कर गए थे। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था और भ्रष्टाचार के मुद्दा के एगेंस्ट उनके पास गए। उन्होंने बिजली पानी दे दिया फ्री में, उसके बाद वो चिपक के वहाँ रह गए। लेकिन लोकसभा के वक्त पूरी राजनीति जो है वो, राजनीतिक गणित जो है वो प्रधानमंत्री पे आकर टिक जाती है। अब मसला ये है कि इस वक्त अरविंदर सिंह लवली की प्रचार बिल्कुल जोर शोर से, कन्हैया कुमार की जहाँ तक कहानी है, कन्हैया कुमार को लाकर वहाँ खड़ा कर दिया गया मनोज तिवारी के अगेंस्ट। तो आपको लगा होगा कि वाकई में ऐसा कुछ हो जाएगा। कन्हैया कुमार करिश्मा करने वाले नेता हैं, नेता तो नहीं है, वक्ता बहुत बढ़िया है, नेता बहुत बड़े नहीं है। तो इसलिए पार्टी नाराज इस बात से भी है कि भाई उसके पास स्थानीय लेवल पे कई बड़े नेता हैं, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए कन्हैया कुमार को पेश कर दिया गया। अब समीकरण लीजिए पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली की इसलिए कि कुलदीप कुमार को यहाँ उन्होंने सीट पे उतार दिया, जबकि शीला दीक्षित के बेटे शीला दीक्षित सबसे ज़्यादा काम पूर्वी दिल्ली में उन्होंने की थी। और वो तमाम सारी चीज़ें ऐसी रही कि जिसको लेकर कि पूरी गणित बनती रही और यहाँ संदीप दीक्षित को टिकट देने की बात हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जबरदस्ती इस सीट पर कुलदीप कुमार को खड़ा कर दिया। अब ले लीजिए, अब यहाँ की कहानी बदल गई आपको। उसके बाद आप चलिए महाबल मिश्रा वाले इलाके। महाबल मिश्रा पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे। कांग्रेस में होने के साथ, कांग्रेस के बाद वो अपने बेटे को बचाने के लिए वो आ गए आम आदमी पार्टी में। अच्छा, वोटर वहाँ पूर्वांचल वोटर, साथ में जाट वोटर और दूसरे समीकरण जो हैं वो, उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सब सारी चीज़ें की गई। लेकिन उन्हें लग रहा था कि आम आदमी पार्टी तो हमारे पास है ही, कांग्रेस के जो पुराने वोटर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन नाराज़गी थी कि वो जैसे वो आम आदमी पार्टी में चले गए, उसके बाद जो वहाँ स्थानीय लेवल पे जो नेता हैं वो नाराज़ थे कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो कहानी बदल गई। अब जो दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है वो उसकी मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि दिल्ली में पहली बार 100 साल पुरानी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता साउथ दिल्ली से कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देते। सोनिया गांधी भी, राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी और तमाम सारे कौन नेता, मैं जो उन नेताओं की बात कर रहा हूँ, तमाम सारे वैसे नेता जो लुटियंस में रहते हैं, वो आम आदमी पार्टी को लगातार पानी पी के गाली दी और सब कुछ किया, लेकिन अपनी अंतरात्मा को मारते हुए उनको वोट देते और देंगे भी, क्योंकि सत्ता ही सबसे बड़ी चीज़ है। अपने आप को बचाना ही कांग्रेस के पास एक विकल्प के तौर पे, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से लेट गई आम आदमी पार्टी के सामने, वैसे में आम जनता जो है वो कहीं कहीं आहत नजर आ रही थी। जो लोकल नेता थे वो आहत नजर आ रहे थे। तो यहाँ अरविंदर सिंह लवली एक बड़े नेता थे। जयप्रकाश अग्रवाल को आपने चांदनी चौक से उतार दिया। वो खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल वहाँ से भी जीत के आए। इस बार उन्होंने प्रवीण खंडेलवाल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब वहाँ की कहानी क्या है? वहाँ की विधायक पहले हुआ करती थी अलका, अब वो पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन स्थानीय लेवल पे उनका समीकरण बिगड़ता है। प्रहलाद सिंह पहले जब पहले कांग्रेस में थे, वही अपने बेटे के लिए वहाँ समीकरण बना रहे हैं, तो वो भी जीतने नहीं देंगे। ये एक सोची समझी रणनीति के साथ इस वक्त अरविंदर सिंह लवली का ये रेजिग्नेशन है, क्योंकि पार्टी बच नहीं पाएगी। कांग्रेस बुरी तरह से पहले परेशान रही है। क्यों? कांग्रेस बर्बाद होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ही है।
आप जानते हैं, हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि किसी बड़े नेता को उभरने नहीं दिया गया, जिसने भी कोशिश की उसे ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ भी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए भ्रष्टाचारी 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 कहने वालों को के साथ ही जाके आप गले मिल गए। तो यहाँ जनता तो चली जा रही थी। जनता तो देखिए 10% जो वोटर्स है ना, वो फ्लिप करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो इनको जो फ़ायदा नज़र आ रहा था वो फ़ायदा नहीं, नुकसान ही था। इसलिए यहाँ मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो फ़ायदे की बात कर रही थी कि जेल हम हमारे नेता हैं और हमको आप वोट क्यों नहीं देता है, तो वोट आप लेने के लिए चाहे जो भी करते रहें, लेकिन इस इंडी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है ये। और मुझे लगता है कि वाकई में ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति में बहुत ज़्यादा छल प्रपंच। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी ऐसा नहीं करती है या कोई दूसरी पार्टी ऐसा नहीं करती है। पार्टी हमेशा इस तरह की चीज़ें करती है, लेकिन आसानी जनता इस बात से नाराज़ होती है और फिर कहीं न कहीं गाहे बगाहे जनता अपनी बात कह देती है। तो यहाँ नेता ने ही अपनी बातें कह दी है और नेता ने अपनी बात को दोहरा दिया, और इससे मुझे लगता है कि ये 7 सीटों पर तो समीकरण बिगड़ेगा ही, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सारी सीटों पे हो चुका है, हरियाणा में भी होना है और तमाम सारे दूसरे और हिस्सों में भी चुनाव होने हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही चरण के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं। अभी तो 5 चरण और होने हैं। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि दिल्ली में जो भी राजनीति होती है ना, वो बड़े लेवल पे उस खेल देखने को, क्योंकि मीडिया यही है, हम आप यही हैं, तो हर चीज़ को हम बड़ी बारीकी से दिखाते हैं। नतीजे उसका फ़ायदा केजरीवाल जैसे व्यक्ति उठाता है या उनकी पार्टी उठाती है, तो इसका फ़ायदा जो है, लेकिन इसका नुकसान भी यही होता है कि इसका नुकसान आप देख ही रहे हैं। जेल में है आप, हाई कोर्ट कहता है कि भैया क्या कर रहे हो तुम, अपने सत्ता के लिए क्या दिल्ली को डुबा दोगे, तो दिल्ली को उसने डुबाया। आज कांग्रेस ने फिर से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, और हिम्मत कैसे दिखाई वो सोच सकते हैं, क्योंकि जिस दिन जेल गए थे उस दिन इनके तमाम सारे नेता वहाँ उनके घर के बाहर खड़े थे, बड़ी अपने आप को रोते गाते भरे दिल से गए थे। लेकिन अभी आप, क्योंकि नगर निगम आपने देखा ही, नगर में चुनाव में क्या हालत कांग्रेस की रही, आप नगर निगम मेयर बनाने के लिए फिर से आप साथ में जुड़ गए। तो ऐसी बातें हो गई जिससे कि बहुत, क्योंकि कांग्रेस खत्म नहीं होती है, कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है। तो कांग्रेस को आप बनाए रखने के लिए थोड़े से धैर्य रखिए, थोड़े से विश्वास रखिए, थोड़े से, ठीक है एक बार नहीं आएंगे, दूसरी बार नहीं आएंगे, तीसरी बार तो आएंगे, क्योंकि आपका विकल्प दूसरा नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टियां आपको ही डैमेज कर रही है, आप वहीं जाते हैं तो फिर जनता के साथ आप खुद ही तो छल करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि इस अरविंदर सिंह लवली के जाने से आम आदमी पार्टी की जो नैया है वो भी डूब जाएगी, और यहाँ से एक भी सीट निकलना मुझे तो लगता है मुश्किल है। अभी तक हम लोग 2-5 की बात कर रहे थे मीडिया वाले, क्योंकि हम कई हिस्से में जा चुके थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो अकेले दम पे आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाएगी। नमस्कार।